अब नजर डालते हैं इस नई टीम में क्या कुछ साधने की कोशिश की गई है। विस्तार से आपको बताते हैं बीजेपी की नई टीम में आखिर क्या क्या साधा गया है। युवा और अनुभवी नेताओं का संतुलन। युवा और अनुभवी नेताओं का संतुलन। 13 उपाध्यक्ष, 8 महासचिव और 16 सचिव। स्मृति ईरानी और राम माधव का कमबैक। वसुंधरा राजे समेत 3 मुख्यमंत्री भी शामिल। टीम में 40% वंचित वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया गया है। युवा और अनुभवी नेताओं के बीच में संतुलन बनाया गया है। 13 उपाध्यक्ष, 8 महासचिव और 16 सचिवों को इसमें जगह दी गई है। स्मृति ईरानी और राम माधव का कमबैक हुआ है, दोनों को जिम्मेदारी दी गई है। वसुंधरा राजे समेत 3 मुख्यमंत्री भी इस टीम में शामिल किए गए हैं। टीम में 40% वंचित वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया गया है। युवा और अनुभवी नेताओं के बीच में बीजेपी की नई टीम में एक संतुलन बनाया गया है। बीजेपी की नई टीम में 40 वर्ष से कम उम्र के 6 सदस्य हैं। 40 से 49 की उम्र के 15 सदस्य हैं। 50 से 59 साल के बीच 21 सदस्य शामिल किए गए हैं। तो यानी इस एज फैक्टर को किस तरह बैलेंस किया गया है, अनुभव के साथ एक नई सोच और फ्यूचर विजन। इस सब के लिए 40 वर्ष से कम उम्र के 6 सदस्य राष्ट्रीय टीम में हैं। 40 से 49 साल की उम्र के 15 सदस्य, 50 से 59 साल के बीच 21 सदस्य शामिल हैं। अब यूपी के 8 नेताओं को भी राष्ट्रीय पद दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में पीआरडी जवानों के सम्मेलन में शामिल हुए। सीएम ने 3,000 रुपए वर्दी भत्ता की धनराशि पीआरडी जवानों के खातों में ट्रांसफर की। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों में विकास एजेंडे में नहीं था, सैफई एजेंडे में था, दंगा करवाना एजेंडे में था, तो खजाने की लूटपाट भी करवाई जाती थी। आज जो प्रगति प्रदेश के अंदर हुई है, ये प्रगति सामूहिक प्रयास का परिणाम है। और ठीक है, पहले की सरकारों के एजेंडे में डेवलपमेंट नहीं था, उनका विकास केवल सैफई सिंडिकेट का विकास तक सीमित रह गया था। उनका स्वयं का विकास हो, बाकी जाए प्रदेश भाड़ में, इसलिए दंगा करवाते थे, गुंडागिर्दी करवाते थे, लूटपाट करवाते थे, खजाने को लूटपाट करवाते थे। सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, कहा पैसा लूटते और लुटवाते थे, प्रदेश का पैसा विदेशों में भेजते थे। विपक्ष के नेताओं को लगता है कि खतरा आएगा तो विदेश भाग जाएंगे। दुबई में जहां पैसा छिपाया गया था, युद्ध में मिसाइल ठीक उसी जगह पर गिरती थी। करके लुटवाते थे, लूटते थे, प्रदेश का पैसा विदेशों में जमा करवाते थे। अपने बाल बच्चों के लिए, आने वाली कई पीढ़ियों के लिए इतना पैसा इन्होंने संचित करके रखा हुआ है, इनको लगता है कोई खतरा आएगा ये भाग जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने दुबई में पैसा छुपाया था, आपने देखा होगा अभी अमेरिका ईरान के युद्ध में, और ठीक मिसाइल वहीं गिर रही थी, चिल्ला रहे थे सब। यानी मौतें दुबई में हो रही थी, मिसाइल वहां गिर रही थी, और चिल्लाहट इन नेताओं के घर में हो रही थी कि जैसे, क्योंकि उनका सब अवैध कमाई का पैसा जा रहा था, वो मिसाइल उनके अवैध कमाई पे भी गिर रही थी।